सलाम अलैकुम तमाम दोस्तों को मेरे चैनल पुरानी कहानी में खुशामदीद। आइए चलते हैं एक सच्ची हकीकत पर मबनी कहानी की तरफ। कहानी जिस शख्स पर बीती उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी का वो खौफनाक वाक़या है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है 1984 की, जब मैंने कोहे सुलेमान के सुनसान पहाड़ों के बीच एक ज़मीन खरीदी थी। हाँ, वहीं जहाँ इंसानों के कदम कमी पड़ते हैं। मेरा नाम खुदा बख्श है। मैं हमेशा से अकेले रहने वाला इंसान रहा हूँ, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर। अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना मुझे पसंद था। जब मैंने वो ज़मीन खरीदी तो वहाँ ना कोई पक्का मकान था, ना ही कोई सहूलियत। बस मैं था, मेरा छोटा सा कच्चा कमरा जो मैंने अपने हाथों से बनाया था, और मेरे खेत जिन्हें मैंने बड़ी मेहनत से आबाद किया। शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। मैं अपनी फसलों की देखभाल करता, दिन में खेतों में काम करता, और रात को अपने कमरे में जाकर सो जाता। मगर फिर धीरे धीरे अजीब अजीब बातें होने लगीं। ऐसा लगता जैसे रात की खामोशी में कोई मुझे देख रहा हो, मेरा पीछा कर रहा हो। एक रात जब मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई नरम नरम कदम रखकर मेरे कमरे के चारों तरफ घूम रहा हो। मैंने उठकर लालटेन जलाई, बाहर निकला, मगर वहाँ कोई नहीं था, बस तेज़ हवा और पेड़ों की सरसराहट। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम होगा, मगर वो वहम नहीं था। अगली रात फिर वही आवाज़ें आईं। इस बार कदमों की आहट और भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जानबूझकर मुझे तंग कर रहा हो। मैंने अपनी बंदूक उठाई और बाहर निकला, मगर हर बार की तरह कुछ नहीं, कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मैं डर तो गया था, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सोचा कि शायद कोई जानवर होगा जो रात को इधर आ जाता होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत था। एक रात जब मैं अपनी चारपाई पर लेटा था, अचानक मुझे अपनी खिड़की के बाहर किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी, जैसे कोई घायल जानवर दर्द में तड़प रहा हो, मगर वो कोई जानवर नहीं था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। वहाँ कुछ नहीं था, बस हवा चल रही थी और मेरी फसलें हिल रही थीं। मैंने खुद को समझाया और वापस अंदर आ गया, मगर जैसे ही मैं चारपाई पर लेटा, वहीं कराहने की आवाज़ फिर से सुनाई दी, और इस बार वो आवाज़ मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने लालटेन की रोशनी बढ़ाई और चारों तरफ देखा। फिर अचानक मेरी चारपाई के नीचे से एक भयानक चीख निकली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे नीचे मौजूद हो, मुझे पकड़ने के लिए तैयार हो। मैं फ़ौरन चारपाई से उठा और दूर जाकर खड़ा हो गया। मेरी टाँगें काँप रही थीं, मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, मगर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने सोचा कि शायद मैंने कोई सपना देखा होगा, मगर ये कोई सपना नहीं था। अगली सुबह मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ से निकल जाऊँ। मगर जैसे ही मैं बाहर जाने लगा, मैंने देखा कि मेरी सारी फसलें पूरी तरह से जल चुकी थीं, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मगर वहाँ ना तो धुआँ था, ना ही जलने की बू, बस सूखी राख बची हुई थी। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद कोई दुश्मन होगा जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। मगर फिर वो रात आई जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक मुझे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक साया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मेरी ज़ुबान बंद हो गई, मेरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। वो साया मुझे घूर रहा था, जैसे मुझे देखकर खुश हो रहा हो। फिर अचानक वो साया तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी, मगर गोली उसके शरीर से आर पार हो गई, जैसे वो कोई धुआं हो। फिर वो साया एक भयानक चीख मारकर गायब हो गया। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं वहाँ से फ़ौरन चला जाऊँगा।
अगले दिन मैंने अपनी सारी चीज़ें बांधी और वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। लोग आज भी कहते हैं कि कोह ए सुलेमान के उन पहाड़ों में कुछ है, कोई ऐसी मखलूक जो इंसानों को वहाँ बसने नहीं देती, और जो वहाँ रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। ये था मेरा सच्चा वाकया।